सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हूँ। तो अभी बस नहा धो के रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या, बस ऐसे ही मतलब घर का पूजा वगैरह भी करूँगी और सुबह का जो भी सारा काम था घर का वो मैंने सब कर लिया है। जैसे कि सबके घर में पता ही है, सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा क्लीन का काम रहता है, तो वो भी कर लिया है। और आज संडे है, लवियांश का भी छुट्टी है, इन लोगों को नाश्ता भी कराऊंगी। पर आज पूजा भी करूंगी और उसके बाद लवियांश कह रहा पूजा का, मैंने पूजा काम नहीं होता, पूजा करना है मुझे मेरे कान्हा जी का और घर की जो पूजा करना है। तो आके इन लोगों का पूजा पहले नहीं करूँगी, पहले इन लोगों को नाश्ता दे दूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। और करने पहले हम लोग पेड़ लगवा के आ रहे हैं, क्योंकि सोचा था, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि लगवाऊँगी पेड़, तो मिल नहीं रहा था पौधा, तो इस बार अभी ला के दिया है। तो चलो दिखा। पौधा क्यों लगवाए हो बेटा? पौधा क्यों लगाएगा? क्योंकि ऐसे पौधे को ऐसे सबसे पहले मिट्टी को ग्रो करते, फिर उसके बाद फिर पेड़ डालते हैं, उसके बाद फिर पानी भी डालते हैं, ऐसे वो वापस कर सकते हैं, उसके बाद फिर पानी भी डाल सकते हैं। हमें पेड़ पत्थर लगाएगा। क्या चीज़? फिर अच्छे से बोलो, क्या बोल रहा था तुम? बोलो। दादी का नाम से फिर बेल पत्र लगाएगा। अच्छा। मेरे दादाजी का नाम है राजकुमार अग्रवाल और मेरे दादी जी का नाम है मीरा देवी। चलो, तो बस आप आ गई हूँ पौधा लगाने के नीचे से, लवियांश से पापा ने लगा दिया है। और ये कह रहा था कि ये मेरे दादा दादी के नाम से पौधा लगवाए हैं बेल का पत्र। ठीक है, इसके दादा के नाम से ही बेलपत्र का पौधा लग जाए, बस उसको अच्छे से बड़ा हो जाए। चलो अब घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं इधर ब्रेड सेक रही हूँ और चाय भी मैंने चढ़ा दिया था कि मैंने बोला आप छान लीजिए चाय थोड़ा सा, और मैं लवियांश को उधर ब्रेड खाने के लिए दे दिया था मैंने, और ये भी खा लेंगे, इनके लिए भी सेक के रख दिया था। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि है ना पूजा करने के बाद फिर भी और सारे काम कर लूँगी। तो मैंने कहा लेट हो गई तो पहले मैंने पूजा कर लेती हूँ, आप लोग खाइए उधर। तो देखिए, मेरा पूजा होने के बाद मैं चाय और मखाना बिस्किट लेके बैठी हूँ। मैं ब्रेड इतना मुझे पसंद नहीं है, तो चाय मखाना उस दिन जो सेकी थी था वही खा रही थी। और लवियांश इधर क्या कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पे मैं कान्हा जी का सारे जो कपड़े थे सब भिगो देती हूँ, क्योंकि है ना सब बिस्तर वगैरह भी थे, इसके जन्माष्टमी में जो झूला में बिछाई थी कपड़े, और बहुत सारे कपड़े भी वैसे भी इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले सर्फ में भिगो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में खाने पीने की दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं दाल चावल तो नहीं बनाऊँगी, तो रोटी बनाऊँगी। तो सोचा कि सत्तू का पराठा बना लेती हूँ, साथ में एक सब्ज़ी बना लूँगी, प्याज टमाटर और आलू दे के थोड़ा सा एकदम ग्रेवी टाइप का एकदम से बना दूँगी, तो वो अच्छी लगेगी सत्तू का पराठा के साथ में। ऐसे बैगन का भरता वगैरह भी बनाती हूँ, पर सावन भादों में हम लोग के घर में बैगन करेला ये सब नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। तो सब्ज़ी और सत्तू का पराठा बना दूँगी। और इधर देखिए, मैं कान्हा जी को जो कपड़े भी जो भिगा के रखी थी मैं, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैं वो सब धो रही हूँ। मैं किचन में ही धोती हूँ उनका कपड़ा, और देखिए मैंने सारा सुखा दिया है उनका कपड़ा धो के। थोड़ा सा धूप निकली हुई सूख जाएगा, और फिर तो बारिश वगैरह आती रहती है, तो सारा आज इसलिए थोड़ा धूप निकला था। तो इसके जो गद्दे वगैरह थे, चादर वगैरह सब धो दिया था। तो अब मैं इधर सत्तू का मसाला को तैयार कर लूँगी। तो सत्तू को मैं पहले छान ली थी, और छानने के बाद सत्तू में जो मैं प्याज लहसुन अदरक जो कटर में ग्रेट करके रख दी थी कट करके, तो सारा चीज़ इसमें डाल दूँगी। प्याज लहसुन और हरी मिर्च और अदरक ये डालूँगी, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक डालूँगी, और साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा अचार का मसाला डालूँगी, और
एक आधा नींबू मैं निचोड़ दूँगी। तो इससे अचार का मसाला से थोड़ा सत्तू का टेस्टी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। नींबू तो थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, खट्टा हो जाएगा, आधा से भी कम ही था। ये सबको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी और इधर फिर मैं आटा भी लगा लूँगी और पराठा बना दूँगी। इधर सब्ज़ी मैंने उधर चढ़ा दिया था, तो आलू प्याज का ही थोड़ा था, तो कुछ मैंने बनाया नहीं, तो इसलिए अब कान्हा जी को मैं आज प्याज वगैरह का सब खाना बन रहा है, तो मैं सोची कान्हा जी को क्या भोग लगाऊं। तो कान्हा जी को मैं मिठाई घर में उस दिन लाए थे ना, तो मिठाई था कान्हा जी के लिए, तो मैं सोचा वही कान्हा जी को आज दोपहर में भोग लगा दूंगी मीठा का, क्योंकि प्याज में आलू का सब्ज़ी में प्याज था, रोटी पराठा में भी प्याज था। तो देखिए कान्हा जी के लिए मीठा मैंने निकाल लिया है और भोग लगा के फिर इन लोगों को खाना वगैरह खिला दूँगी। लभ्यांश को भी नहलाई धुलाई, जो नीचे से आई तो सब पूजा भी किया, चाय भी पिया, तो सारा खाने की तैयारी हुई। ये गाय का रोटी मैंने एक बना लिया है। हम लोग में रोटी बनाने से पहले एक रोटी गाय का बनती है, उसके बाद में और कुछ बना के खाना पीना होता है, तो पहले रोटी गाय का बना दी थी। और तो अब ये खाने पीने का काम होने के बाद सारे कपड़े बहुत सारे मैंने मशीन लगाया था तो धोया था, क्योंकि लभ्यांश के स्कूल ड्रेस वगैरह भी था, वो सबको प्रेस करके रखना है और स्कूल का ड्रेस वगैरह को भी सब रखूँगी, क्योंकि दूसरे मंडे से फिर स्कूल जाएगा, सुबह ही वही रूटीन चालू हो जाएगा 5:30 बजे से कि उठना है, जाना है। तो सैटरडे संडे मैं भी थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, तो सारा कपड़ा वगैरह फोल्ड करके रख दिया हूँ। और किचन में भी जो भी था काम, थोड़ा एक्स्ट्रा काम रहता है वो भी जचाना करने का हो जाता है, कि घर को भी उस दिन मैं थोड़ा सा जचा देती हूँ। और सबसे बड़ा काम ये पौधे का था, जो हमें पौधा मिल ही नहीं रहा था, बेल के पत्र तो लगाना सोचो तो हो जाए तो अच्छा लगता है। तो देखिए अब शाम भी हो गई है, मैं इसको नीचे भी थोड़ी देर लेके चली गई थी, फिर ऊपर आके मैंने बोला थोड़ा तुम दूध पी लो, तो कह रहा था दूध नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा नहीं पी लो, मैगी के लिए बोल रहा था। तो मेरे ठीक है, रात को तुमको खाने में मैगी दे दूँगी, क्योंकि 7 बज रही थी, तो मैं इसको थोड़ा दूध पिला दिया। अब देखिए मैगी बना रही हूँ रात का खाने के लिए। लभ्यांश ने बोला मैगी खाऊँगा, तो मैं मैगी बना रही हूँ। तो चलिए मैगी लभ्यांश को पहले दे दिया मैंने, फिर मैं दिया बाती करा शाम को, फिर लभ्यांश को नीचे लेके चली गई थी थोड़ी देर। और अब हम लोग रात को खाना खा रहे थे, क्योंकि दिन में रोटी खाया था, तो रात में रोटी खाने का कुछ इच्छा नहीं कर रहा था, तो हमने आज मैगी का ही किया कि मैगी बना लेती हूँ मैं। तो अभी रात को मैं हुआ था। हाँ, तो मैगी लभ्यांश ने बोला मैं मैगी खाऊंगा, तो फिर मैंने भी सोचा कि हम लोग भी खा लेते हैं मैगी। और रोटी कान्हा जी को दूध और मिठाई दे दिया था। तो देखिए लभ्यांश हाथों से ऐसे उठा के खा रहा, बदमाशी कर रहा, तो खाने देती हूँ, तो हम लोग भी खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कुछ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।